बता लेंगे? आपको पहाड़ा कितना तक है? 20। 20 तक। आप हमको 18 का सुना। 18 18 36 87 54 88 72 18 90 88 का 108 70 84 18। ये क्या है चमक रहा है तेज तुम्हारा? जय हिंद, मैं हूं विष्णु शर्मा। आप देख रहे हैं सूर्योदय न्यूज। आज हमारी मौजूदगी है आजमगढ़ जिले के विकास खंड मिर्जापुर के ग्राम सभा मध्यपुर में और इस प्राथमिक विद्यालय पर आज हमारी उपस्थिति है। यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे और यहाँ की स्थिति के बारे में जानेंगे कि कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे डेली आते हैं, कितने बच्चों का जो है नामांकन है, कितने बच्चों का नहीं है और कितने बच्चे विद्यालय चलो अभियान भी चल रहे हैं और इस बारे में भी हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे कितने बच्चे ब्रिलियंट हैं, कितने जो है कमजोर। आइए अंदर चलते हैं। पहले तक हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम कन्हैयालाल जायसवाल, जी प्राथमिक विद्यालय मध्यपुर का मैं प्रधानाध्यापक। जी। और यहाँ पे आप कब से कार्यरत हैं? तो यहाँ मैं 2007 नवंबर 2007 से कार्यरत हूँ। जी। आज मुझको लगभग 17-18 साल हो गए यहाँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप बताइए कि यहाँ के जो विद्यालय हैं, शिक्षा जो स्कूल चलो अभियान चलाए जा रहे हैं, तो आप लोग के माध्यम से किन किन बच्चों को बुलाया जा रहा है अभी? जैसे हम लोग जो है सर्व शिक्षा अभियान में रैलियाँ निकाल रहे हैं और जो घर घर संपर्क भी कर रहे हैं और हमने अपना एक लक्ष्य बनाया है कि हमारे जो बच्चे निकले हैं पास आउट है कक्षा 5 से और कम से कम उतने एडमिशन करें और जो हमारे बच्चे हैं जो कक्षा 1 से 5 तक हैं हम उनको अपने यहाँ रोकें, वो उसमें क्योंकि उनका ठहराव हो, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि हम 10 एडमिट करते हैं 10 से निकल जाते हैं। ऐसा ना हो, हम पहले अपने बच्चों को रोकना और अन्य बच्चों को नामांकित करना ताकि हमारी छात्र संख्या मेंटेन रहे। तो सर जैसा कि यहाँ पे ये प्राथमिक विद्यालय है, तो प्राथमिक विद्यालय में लोग बच्चे का एडमिशन क्यों कराएं जबकि उच्च शिक्षा की श्रेणी में वो लोग पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो प्राथमिक विद्यालय में क्यों आए? नहीं, जो बेसिक स्तर की जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वह हमारे यहाँ भी हम भी पढ़ाते हैं। ऐसी नहीं है, जो भी हमारे जो दिशा निर्देश हैं, जो सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश दिए थे उसके तहत जो भी कोर्स हैं बेसिक के हम वह सारी चीज़ें पढ़ाते हैं और उसका एग्जाम्पल आप कक्षाओं में जा कर के बच्चों से देख सकते हैं। जी। तो यहाँ पे अभी कितने बच्चे हैं इस विद्यालय में? इस विद्यालय में इस समय 95 बच्चे हैं। जी, पिछले साल 101 बच्चे थे जिसमें से 30 बच्चे जो है पास आउट हुए हैं और जो हमने जो 24 का नामांकन किया है और इस समय 95 बच्चे हमारे यहाँ नामांकित हैं और जो कोशिश है कि हम कम से कम अभी 20 और नामांकन करें। ठीक है, हम क्लासों में जानना भी चाहेंगे, थोड़ा सा क्लास में भी जाने की आप अनुमति दें। और जो है यहाँ पे कक्षा 5वीं से हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे जो टीचर हैं उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। और पहले सर्वप्रथम सर आप अपना परिचय दीजिएगा। हम सहायक अध्यापक कृष यादव। जी। हाँ। और यहाँ पे आप सबसे कार्य 3 साल हो गए। 30 सालों से बच्चों को किस प्रकार की आप शिक्षा दे रहे हैं? बच्चों को हम चाहते हैं कि जिससे बच्चों का जीवन ऐसी शिक्षा दिया जाए जिसे रटन पेपल नहीं, हमको समझ के कि बच्चे आगे बढ़े और सबसे जरूरी होता है बच्चे का सर्वांगीण विकास, उनके अंदर सामाजिक मूल्य हो, नैतिक मूल्य हो, ताकि जब बच्चा यहाँ से निकल के जाए तो समाज में एक अच्छा इंसान बने। केवल किताबी ज्ञान ही सब कुछ नहीं होता है। जैसे होता है ना, एक बच्चा सब कुछ जानता है लेकिन उसके पास सामाजिक गुण नहीं है, नैतिक मूल्य नहीं है, तो बच्चा इधर उधर हो जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कक्षा 5 में तकरीबन 10 बच्चे बैठे हुए हैं और यहाँ बच्चों के लिए ही शायद ये अंगूर सर बच्चों के लिए रखा हुआ है कि आपके लिए? बच्चों के लिए सर, बच्चों के लिए। अच्छा, बच्चों के लिए अंगूर भी रखा हुआ है। तो आप लोग को अंगूर मिला है? मिला है? यस। अच्छा, क्या नाम है बाबू आपका? अनमोल। अनमोल, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 5। 5 में। अच्छा, पिताजी का क्या नाम है? रामेश्वर। रामेश्वर।
तो आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, क्या? कर लें? एकदम कर लें? बता लेंगे? आपको पहाड़ा कितना तक है? 20 20 तक। आप हमको 18 का सुना। 18 36 87 54 88 72 18 90 88 का 108 88 83 18 18 का 88 36 88 54 88 72 18 90 88 का 108 18 87 18 87 18 144 18 18 9 165 18 ये बच्चा है, ये सब विकलांग है, इसको पहाड़ा बोलते हैं। इसको विकलांग बच्चे स्विमिंग करने का प्रयास करेंगे। तो क्या नाम है आपका? आदर्श। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 5वीं। आप लोग, आपको तो विकलांग स्कूल में जाना चाहिए था, आप यहाँ पे कैसे? घर से आए हैं, घर वाले भेजे हैं? अच्छा, यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं आपको मिल रही है? आते जाते कैसे हैं? पहुंचाते हैं घर के। अच्छा, घर के गार्जियन आपको पहुंचाते हैं? पहाड़ा कितने आती है बेटा? पहाड़ा से कितने आती है? चलिए, खैर यह बच्चा अभी जो है बोल नहीं पा रहा, और पीछे भी कुछ बच्चे हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आपका क्या नाम है? क्या नाम है? अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हैं? 5 में। कितने तक पढ़ा आपको याद है? 20 तक। अंश नाम है? पढ़ा कितना तक याद है? 42 तक। 41 का सुना तो? 1 अरे बहुत सही, खड़े हो जाओ आप खड़े हो जाओ। आपको 41 तक जो पहाड़ा कहाँ से याद आया, कैसे याद दिलाए, कौन याद दिलाए, और आपके इस पहाड़े में जो याद दिलाए किनकी भूमिका है? सर की। कौन से सर की? सब सर की। क्या क्या नाम है आपके सर का? श्री सर, कनकिया सर, कैलाश सर, अब्दुल्ला सर। अच्छा, आपके यहाँ जो कैलाश सर कैसे पढ़ाते हैं? बढ़िया पढ़ाते हैं। अच्छा, और अब्दुल्ला सर? हिंदी पढ़ाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो बच्चा है, अंश नाम बता रहा है, कहाँ है बाबू आपका? कलवारी। इस बच्चे का कलवारी में घर है, और इसको जो है इनके टीचरों की भूमिका है कि इनको जो है कितने तक पढ़ा आपको आता है? 42 तक बच्चों को पढ़ाना आ रहा है। हालांकि जहाँ जातिवाद करने में सरकार जुटी हुई है, हिंदू मुस्लिम करने में जुटी हुई है, इस बच्चे को पढ़ाने में किसी पंडित जी कोई है इस विद्यालय में? पढ़ाते हैं? अच्छा, ये बच्चा देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदू मुस्लिम करने में जुटी हुई है, वहीं यह बच्चा जो है इसको सभी ने मिलकर पढ़ाया है। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी जातिवाद कर रही है और जो है दबे कचरे लोगों को दबा रही है। और यह बच्चा देख सकते हैं। बाबू, आप किताब मिल गई है विद्यालय से? सभी किताबें मिल गई हैं। अभी आगे की क्या तैयारी है आपकी? अब की बार 5 में गए हैं कि अभी 5 पास आउट हो गए हैं? अब की बार 5 में गए हैं, इसके पहले आप 4 में थे। अच्छा, ठीक है। और भी हम क्लासों में जाने का प्रयास करेंगे। और अच्छा, अभी एक दो में तो वो निपुण चल रहा है। अच्छा। सरकार के अनुसार कि हिंदी और गणित के विषय ध्यान दिया जाए। जी, हाँ, देख सकते हैं सरकारी इंग्लिश और मैथ पर काफ़ी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो अभी हम प्रयास करेंगे कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे को भी लाएं और यहाँ पे कंपेयर करें कि जैसा पढ़ाते हैं। और हमारे प्रयास करेंगे, हालांकि हम परिचय के मोहताज नहीं हैं। और सर, सर्वप्रथम आप किस कक्षा की पढ़ाई करवा रहे हैं? कक्षा 4 में पढ़ाते हैं। तो किस पद में है सर आप? जी। तो यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि यहाँ विद्यालय में पढ़ाई कुछ ज़्यादा अच्छी हो रही है। सर, पढ़ाई तो हो रही है जी, मेहनत तो सरकार अपनी सुविधा दे रही है, पूरा अपना तो एडमिशन फीस लगती है,
ड्रेस फ्री मिलता है, किताब फ्री मिलती है, फल बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए फल एक दिन खिलाया जाता है, दूध पिलाया जाता है। तो सर हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जो है हम बच्चों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दें और हमारे बच्चे आगे बढ़ें। और हम ऐसे टीचरों को भी सैल्यूट करना चाहेंगे जो कि इन बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। और कहीं इतने विद्यालय हैं जहाँ पे बच्चे नहीं हैं, वहाँ के शिक्षकों को आप क्या प्रेरणा देंगे? हम यही कहेंगे कि सर जो है ईमानदार, जो जिस पद पे वो आए हैं ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। और ये मासूम बच्चे जो है इनके अंदर सर बहुत सारी चीज़ें भरी हुई, इनको बस उभारने की ज़रूरत है, इनको निखारने की ज़रूरत है। और ये बहुत जो है नीचे तबके के हैं, बहुत कमज़ोर बच्चे हैं सर। अगर हम इनके साथ जो है ईमानदारी से इनको हम पढ़ाएंगे तो इनकी सर दुआ भी हमको लगेगी जी। और हमको इसलिए हम इतनी मेहनत करके जो है BA BTC टेट सीटेट करके यहाँ आए हैं। और सर हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे अंदर जो भी चीज़ें हम इस बच्चों को पूरी ईमानदारी से दें। तो क्षेत्र के बच्चों से आप क्या कहना चाहेंगे कि आपके विद्यालय में आए या ना आए? हम तो सर यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ जितने भी टीचर प्रशिक्षित हैं, सरकार सबको जो है प्रशिक्षित करके जो है हमें भेजती है। और प्राइवेट में सर ये व्यवस्था नहीं है, भले ऊँची ऊँची बिल्डिंग बन गई है। तो हम यही चाहेंगे कि जो है एक बार जो है सरकारी स्कूल में जो है अपने बच्चे का एडमिशन कराए कि 1 महीना हमारे यहाँ भेजते हैं। और अगर उनको लग रहा है कि नहीं हमारे बच्चों में कुछ जो है परिवर्तन नहीं आया है तो वो निकाल सकते हैं। लेकिन हमारी गारंटी है सर, हमारे यहाँ बच्चे जो है 20 से ऊपर इनको पहाड़ा याद है, इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं, हिंदी भी पढ़ लेते हैं, सारी चीज़ें जो है। तो आपके विद्यालय में क्यों भेजें जबकि उनको उच्च श्रेणी की शिक्षा चाहिए होती है? तो आपके विद्यालय में क्यों भेजें? सर ये प्राइमरी जो होता है सर ये बुनियाद है। जब बुनियाद मजबूत रहेगी तो आगे फिर ले जाएँ, जहाँ चाहें वहाँ ले जाएँ, पढ़ाएँ। लेकिन ये सरकार अपनी फैसिलिटी दी है, देख रहे हैं आपकी सरकार बहुत खर्च कर रही है बच्चों के ऊपर। प्राइमरी एजुकेशन में सरकार बहुत खर्च कर रही है, इनकी शिक्षा पे, इनके स्वास्थ्य पे। अच्छा सर, शिक्षा और स्वास्थ्य में क्या सरकार का सबसे ज्यादा बजट अगर पास होता है शिक्षा और स्वास्थ्य में जी, तो ये क्या सत्यता है? हाँ सर, सरकार बहुत खर्च कर रही है जी। और ये बात लोग समझ नहीं रहे हैं, लोग प्राइवेट की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन सर जो समझदार हैं, जिनको पता है, वो अपने बच्चों को, हमारे गांव के अच्छे घर के लोग अपने बच्चों के यहाँ प्राइमरी में हमारे यहाँ एडमिशन करवाए हैं और उसका रिजल्ट भी मिल रहा है सर। आप भी देख सकते हैं हमारे यहाँ 40 तक पढ़ा बच्चों को याद है। इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं, हमने देखा जी। और हिंदी भी फराटे के साथ पढ़ लेते हैं, इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं सर। तो अपने तरह से पूरा प्रयास है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बच्ची उससे उसका परिचय जानना चाहेंगे। क्या नाम है? किस क्लास में पढ़ रही हो? 4 में। हिंदी आता है? इंग्लिश है? ये हिंदी है? क्या पढ़ा रहे थे टीचर साहब? चमक रहा है तेज तुम्हारा। तो इसमें क्या पढ़ाए हैं वो कुछ समझ में आया? ये क्या है? चमक रहा है तेज तुम्हारा। बनकर चांदनी धवल चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा सिंगार अमर। चमक रही है कीर्ति तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जलकर, ये जग के प्रकाश के स्वामी। सब जग सब दमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ करना। ठीक है। ये कौन लिखे हैं? ये कौन लिखे हैं? सोहनलाल द्विवेदी नहीं है, द्विवेदी। यहाँ देखो लिखा है ना। आपका क्या नाम है? रिया। कहाँ है आपका? कलवारी। क्या पढ़ रहे हैं? अच्छा। आप? कुंदन नाम है। कहाँ है? पढ़ा कितने तक आपको याद है? 25 तक। 28 का सुना, सॉरी 23 का सुना। चलो 21 का सुना। 21 के
कई दिन बना लिए, कई चुरा लिए, कई बच्चे को 5, कई चक्कर को चुपिए, कई करते हैं ताली, कई करते हैं दौड़ता है, कई 10। आइए हम अगले कक्षा में जाएंगे। और एक छोटा सा बच्चा है जो इसके चेहरे पे मुस्कुराहट अलग ही दिखाई दे रही है। और क्या नाम है आपका? दिवेश। किस क्लास में पढ़ते हैं? 4। इंग्लिश आती है आपको? व्हाट इज योर नेम? दिवेश सिंह। अच्छा, और आपको कौन पढ़ा रहे हैं इस समय? टीचर का क्या नाम है जो पढ़ा रहे हैं? अब्दुल्ला सर। और आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं? पहाड़ा कितना याद है आपका? 30 तक। 25 का सुना दीजिए। 25 देखेंगे ये है सरकार शिक्षा। सरकारी स्कूल यूँ ही बदनाम है। हालांकि प्राइवेट स्कूल जो शिक्षा माफिया हैं और सिर्फ उनको पैसों से मतलब होता है। शिक्षा माफिया ऐसे क्या ही बात करें शिक्षा माफियाओं की कि सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तैयार कर ले रहे हैं और वहाँ पे बच्चे गांव-गांव से एजेंटों द्वारा खिंचवा ले रहे हैं और उनको अच्छे कमीशन पर बुलाया जा रहा है। हालांकि यहाँ पे जो पिछली कक्षा थी, कक्षा 4 थी और हम कक्षा 3 में भी जाने का प्रयास करेंगे और वहाँ के बच्चों की भी स्थिति जानेंगे और क्या है बच्चे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, आखिर क्या है शिक्षक के गुण की यहाँ पे बच्चों को पढ़ने के लिए आया जा रहा है। और प्राइवेट स्कूल से भी हम कंपेयर करना चाहेंगे और करने का प्रयास भी करेंगे। और पहले तो हमारे जो है शिक्षक गए हुए हैं कैलाश सर, और ये भी हमको भी शिक्षा दिए हुए हैं। और बचपन में हम डरते थे तो सिर्फ इन्हीं से बहुत डरते थे बचपना में। हालांकि ये चरण स्पर्श करना चाहेंगे हमारे शिक्षक रहे हुए हैं सर। और सर पहले आप बताइए कि यहाँ पे क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को? हिंदी पढ़ा रहे हैं। हालांकि जो है गुरु से बहस, जिंदगी का तहस नहस होता है और हम अपने शिक्षक से ही कुछ ज़्यादा ही सवाल करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि हालांकि सर तो अभी शिक्षा मित्र हैं और इनसे जानने का भी प्रयास करेंगे। इनको किस क्लास, कौन सा क्लास आपको मिला सर पढ़ाने के लिए? क्लास 3 है। क्या पढ़ा रहे हैं सर? तो यहाँ पे कितने बच्चे हैं सर आपके कक्षा में? 20 बच्चे हैं लगभग। तो यहाँ पे किस प्रकार की पढ़ाई हो रही है कि यहाँ पे पढ़ाई अच्छी है सर? अच्छा, और सबसे पहले हम आपसे बच्चों से कुछ पूछना चाहेंगे। पूछ सकते हैं? पूछना। क्या लिख रहे हैं आप लोग? हिंदी लिख रहे हैं। क्या नाम है आपका? गरिमा। आपका? अनुष्का। कहाँ है आपका? अच्छा, मधुरापुर। और आपके जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनका क्या नाम है? कैलाश। आपको पढ़ा कहाँ तक आता है? 16 तक। कक्षा 3 में 16 तक? 17 तक वाला। अच्छा, तो ये आप लोग को किताबें वगैरह मिल गई हैं? अभी नहीं मिली है? अभी 1, 2, 3 की नहीं आई। अच्छा, 1, 2, 3 की आई नहीं है कि मिली नहीं है? आई नहीं। अच्छा, आई नहीं है। 4, 5 की आई है। और यहाँ पे बच्चे पहाड़ा लिख रहे हैं। बाबू क्या लिख रहे हैं? ये भी लिख रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अस्मित। अच्छा, ठीक है। फिर कितने तक आपको पहाड़ जाना है? 12 तक। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे लग रही है। आपका क्या नाम बाबू? अनुराग। किस क्लास में पढ़ते हैं? 3 में पढ़ते हैं। पहाड़ा कितना जाना है आपको? 20 तक। 16 का सुना दीजिए। 16 ठीक है। और यहाँ पे बाबू आपका क्या नाम हुआ? आर्यन। आप लोग पीछे कहाँ बैठे बाबू? आप लोग कर रहे हैं पढ़ने में, तो फिर काहे पीछे बैठते हैं? गर्मी लग रहा है? हाँ, इधर आ जाइए आप थोड़ा सा।
बैग वहीं रहने दीजिए, आप आइए। खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। क्या नाम हुआ आपका? रौनक। किस क्लास में पढ़ रहे हैं? इंग्लिश आती है आपको? हिंदी? हिंदी आती है? आपके शिक्षक का क्या नाम है? नहीं, शिक्षक का नाम है कुछ? नहीं, श्री कैलाश यादव ऐसे बोलते हैं, ठीक है? किसी को भी सम्मान से, ठीक है? चलिए, और हालांकि बच्चे रहे जो है सरकारी विद्यालय तो यूँ ही बन रहा है, हालांकि शिक्षा माफिया जो है रुकने का पहले उनका पैसे जाने का प्रयास करेंगे। हालांकि बचपन में नाम हमको नहीं याद है, और इनसे पहले इनका पैसा चंदना याद है। और आप किस क्लास में पढ़ा रहे हैं? कक्षा 2 में बहुत कम बच्चे हैं। यहाँ पर मैम विद्यालय चलो अभियान चलाया जा रहा है, तो क्या है उसमें? कभी जाते हैं हम लोग? हाँ, जाते हैं गाँव में, बच्चों से संपर्क करते हैं। अच्छा, तो मैम थोड़ा सा विद्यालय में आपके बच्चों की संख्या कम दिख रही है क्लास में, और किसी बच्चे से हम उनका परिचय जानना चाहेंगे। बाबू, क्या नाम तुम्हारा? शिवा। इसमें आ रहा हूँ, क्या नाम है? शिवा। इस तरफ आ गए। ठीक, क्या नाम है आपका? शिवा। किस क्लास में पढ़ रहे हैं? 2 में। और आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं? 2। कहाँ घर है आपका? कलवारी। जो आपको मैडम पढ़ा रही हैं उनका क्या नाम है? अभी नाम नहीं पता। अच्छा, किस क्लास में आप पढ़ रहे हैं? 2 में। 1 में कहाँ पढ़ेंगे आप? 1 कहाँ पढ़ेंगे? इसी में पढ़ी हो ना बेटा? हाँ, तो नहीं, गलत बोलिए ना, कहाँ पढ़े हैं आप? यही कम पढ़े हो ना? बोलती है, थोड़ा कम अच्छा, बोलती कम बोलती है। है। आपका क्या नाम होगा? डरिए मत, जो बोलना अंश। अंश नाम है आपका? चलिए, क्लास चेंज हुआ है ना? किस क्लास में पढ़ रहे हैं? 2 में। ये आप लिखे हैं? अच्छा, आपके भाई लिखे हैं। आपका क्या नाम है? कार्तिक। ये क्या है? क्या लिखा हुआ? क्या लिखे हैं? लट नहीं। ये रहे छोटे बच्चे, और बाबू आप खड़े हो जाओ थोड़ा सा, आप भी आ जाओ। जहाँ शिक्षा माफिया जो है बच्चों को, पहले तो कहना चाहेंगे कि यहाँ दोनों बच्चों को दिखाएं, और एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है और एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा है। तो हालांकि दोनों के वेशभूषा में काफी अंतर है, और प्राइवेट विद्यालय में सिर्फ वेशभूषा देखने को मिलेगा, हालांकि शिक्षा कितनी मिलती है ये तो आप पूछने पर ही पता चल पाएगा कि यहाँ पे किस प्रकार की शिक्षा प्राइवेट विद्यालय में दी जा रही है। और यहाँ पे बच्चे हैं, बाबू आप दोनों लोग इधर आ जाइए। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? औरत। ये है शिक्षा माफिया के जो है स्टूडेंट, हालांकि प्राइवेट स्कूल, और प्राइवेट स्कूल का नहीं। और आप अपना पहले परिचय बताइएगा। नाम बताइए। शिवा। शिवा क्या है? शिवा शर्मा। घर कहाँ है? और आप किस क्लास में पढ़ते हैं? कक्षा 2। आप? स्कूल का क्या नाम है आपके? स्कूल का नाम बताइए। अपने स्कूल का नाम अपने? जहाँ पढ़ते हैं। हालांकि जो है हम विद्यालय का हम भी नाम नहीं लेंगे, क्योंकि जो है ये ड्रेस को देख करके आप पहचान सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं। और इनको अभी तक कहीं थोड़ा सा जगह हो तो उनको थोड़ा मार्कर देने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे आपको क्या लिखूंगा, और यहाँ पे बच्चा उससे हम खाली लिखवाने का प्रयास कर रहे हैं, और देख रहे हैं बच्चा लिख पाता है या नहीं। ठीक है, बच्चे ने तो लिख लिया है, आप उसको लिखाएंगे। आप लिखिए इसमें ग लिखिए। ग पर बंगला। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है?
पूरा 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 क्या पूरा क्या लिखा? आप बताइए क्या लिखा है? बहुत। आप ये बताइए क्या लिखा हुआ है? विद्यालय में कितनी फीस लगती है आपकी? 700। और गाड़ी का? सबसे पहले कैमरामैन से कहना चाहेंगे कि इनका चेहरा बढ़िया तरीके से दिखाया जाए और ये कहीं बाहर के लड़के नहीं हैं, ये दोनों घर के ही बच्चे हैं। और घर क्या ही बात करें, ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है और ये जो है सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। हालांकि जो है इस विद्यालय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों को हम सैल्यूट करना चाहेंगे, जो कि इस विद्यालय में ऐसे ऐसे होनहार बच्चे को पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और इस बच्चे को जो है तकरीबन 1200, 1800, 1600, 1400 जो भी फीस आती होगी, फीस प्लस गाड़ी का भाड़ा और जो कपड़ा पहना हुआ कम से कम 1500 रुपए का होगा ड्रेस का। हालांकि ये जो शिक्षा विभाग में शिक्षा क्षेत्र में जो है तमाम प्रकार के लापरवाही बरती जा रही है और जो है जो शिक्षा माफिया है तमाम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़े करके और बच्चों को जो है पैसे लूटने का प्रयास किया जा रहा है। और देखते हैं बीएसए जो है बेसिक शिक्षा अधिकारी जो है इस मामले पर इस जो शिक्षा माफिया हैं उनके खिलाफ शिकंजा कस पाते हैं या फिर ऐसे जो है बच्चों का भविष्य खराब करने का प्रयास में लगे रहते हैं। और वही बात छोटे से बच्चे को देख लीजिए। और यहाँ पे प्राइमरी विद्यालय में कक्षा 2 में मात्र 7 विद्यालय है। हालांकि लोग गांव में बदनामी के डर से बड़ा दिखने की वजह से जो है लोग प्राइमरी विद्यालय में बच्चों को नहीं भेजते हैं। तो यहाँ पे हम रिकमेंड भी नहीं करेंगे कि आप प्राथमिक विद्यालय में मधुपुर में बच्चों को भेजिए। हालांकि मगर ये दोनों का जो है कंपेयर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से है। हालांकि ये बाबू आपका बैग कौन सा है? आपका बैग उठा के लाइए। दोनों के बैग में बहुत काफी अंतर है। और बैग में क्या क्या लेके जाते हैं? काफी किताब। चलिए ठीक है। और ठीक है, ये रहे कक्षा 2 के आपने जो अरे कहाँ लगेगा? क्या बना रहे हो तुम क्या लगा रहे हो? फ्लावर्स। मेरा नाम दिलीप कुमार दुबे है, मैं कक्षा 1 में पढ़ाता हूँ। ये क्या है? और यहाँ पे क्या है आपके क्लास? हमारे इस क्लास में कुल 23 बच्चे नामांकित हैं, जिसमें से बच्चे उपस्थित हैं लगभग। और हमारे इस क्लास का इस समय स्कूल रेडीनेस का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें बच्चों को खुले हम सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ठहराव, ताकि बच्चे अगर विद्यालय में उपस्थित मिलते हैं तो बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने में हम लोगों का बड़ा सहयोग मिलता है। अच्छा सर, ये चीज बताइए सर, जब उच्च श्रेणी की शिक्षा लेने के लिए प्राइवेट स्कूल में नामांकन कराते हैं तो आप यहाँ क्यों भेजें बच्चे को? बच्चे जब हमारे उनसे बेटर प्रदर्शन में आने लगेंगे, हम लोगों का प्रयास बेटर होगा। बच्चों को बिना काट ही जब उनको अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया जाएगा, लोग खुद ही एक निश्चित समय के बाद प्रभावित होकर के बच्चों को हमारे पास भेजेंगे, क्योंकि वहाँ एक बच्चों को देख करके शिक्षा लेती है और इससे बेटर नहीं मिल पाता। और हम बच्चों को देख करके उनको शिक्षा देते हैं, इसलिए हमारी शिक्षा उससे बेटर है। और ये प्रयास हम लोग करते हैं कि हमारी शिक्षा बहुत ही बेटर हो बच्चों को, इसलिए हम लोग कोई प्रयास करते हैं। इसीलिए गांव में जाकर बापों से भी मुलाकात करते हैं, समझाते हैं ताकि बच्चे मिले। अब इस दशा में देखिए कक्षा 1 में यह 23 बच्चों का नामांकन अभी तक हो चुका है, जब कुछ कंडीशन ऐसी ही है कि जहाँ बच्चों को भेजना नहीं चाहते, लेकिन विद्यालय का प्रभाव है जिसकी वजह से लोग सोचते हैं कि आपको विद्यालय मिलेगा। हम पूर्ण प्रयास करते हैं। प्रयास करेंगे आप खाने में।
देख सकते हैं कैमरामैन कहना चाहेंगे थोड़ा अंदर दिखाएं। मटर और बैगन, सोयाबीन और आलू टमाटर की सब्जी बन रही है। और क्या बन रहा है? रोटी और सब्जी। अच्छा, आज का मेनू है रोटी और सब्जी का। तो यहाँ पे यहाँ पे विद्यालय में जो है तमाम प्रकार की सब्जियाँ डाली जा रही कोई बच्चा पहचान रहा कि चाचा है, कोई बच्चा कह रहा कि अरे यहाँ देखिए टमाटर का वो है, और उधर देखिए फिर कोढ़ा लौकी प्याज वगैरह, ताकि बच्चे हमारे। भारत में आपसे भी एक छोटा सा सवाल करना चाहेंगे। वैसे तो जो है कि गुरु से जो है बहस तो जिंदगी का तहस नहस, तो हम भी आपसे छोटा सा सवाल करना चाहेंगे कि सर भारत में जो है मुख्यतः कितने प्रकार के विद्यालय हैं? जैसे भारत में एक सरकारी विद्यालय है और एक प्राइवेट विद्यालय है। ये दो तरह के विद्यालय तो हैं, लेकिन जो जैसे जो बिना मान्यता वाले चल रहे हैं, यहाँ तो नहीं हमारे यहाँ दिखाई देता, लेकिन अन्य जगह भी दिखाई देते हैं। तो ये तो एक अलग प्रकार हो जाता है, लेकिन जो मुख्यतः दो ही प्रकार, एक प्राइवेट है एक सरकारी। और ठीक है सर, बाकी तो ज़्यादा कुछ है नहीं। और यहाँ पे सर आंगनबाड़ी के बच्चों का क्या है? बच्चे आंगनबाड़ी के लिए आते हैं या आंगनबाड़ी आपके अंडर में आती है? आंगनबाड़ी से हम लोग के अंडर में नहीं है और उससे कोई हमसे मतलब नहीं रहता है। ये है कि आंगनबाड़ियों का केंद्र बन रहा है और आती भी हैं, और आज संभवतः नहीं है, ये किस कारण से वो वही बता सकती हैं जी। और यहाँ पे बच्चे आंगनबाड़ी के कहाँ बैठाए जाते हैं? अब तो केंद्र बन रहा है, वहाँ बैठा जाएंगे, लेकिन जब तक नहीं बैठा तब हम लोग ये बरामदे में बिठाते थे। मगर आज नहीं, तो आज एक भी बच्चे नहीं है तो बच्चे वहाँ कक्षा 1 में होंगे, क्योंकि बच्चे रोने लगते हैं तो अपने जो भाई बहनों के साथ जाके बैठ जाते हैं। और जब वो आती हैं तो अपना बच्चा लेके बैठते हैं, और जब वो नहीं आती है तो वो अपने भाई बहनों के साथ चले जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।